अब हम वर्कशॉप एंड रिपेयर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। वर्कशॉप एंड रिपेयर्स आप ट्रेडिंग करने वाली किसी बिजनेस के साथ भी अटैच हो सकता है। अगर वो कोई अप्लायंसेस का काम कर रहे हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, दूसरी कोई भी चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, तो उनके पास अपना एक सेक्शन होता है जिसमें वो रिपेयरिंग की सर्विसेज भी देते हैं, कोई किसी और किस्म की सर्विसिंग भी देते हैं, एयर कंडीशनर हो गए वो भी होता है। तो उसमें सबसे पहले आप एक एस्टिमेट जनरेट करते हैं। एस्टिमेट जनरेट करने के बाद उसका लिंक आपको मिल जाता है और वो लिंक आप अपने कस्टमर को भेज देते हैं। कस्टमर उस लिंक को देखकर पूरा एस्टिमेट ओवरव्यू करता है और ओवरव्यू करने के बाद या तो उसको अप्रूव कर देगा या फिर उसमें कुछ रिमार्क्स डाल के आपकी तरफ वापस भेज देगा। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो चैप्टर क्लोज हो गया, उससे आगे की चीज़ें बताता हूँ। अगर उसने रिमार्क्स डाले और आपकी तरफ भेजा, फिर आप उससे निगोशिएट करते हो, चीज़ों को ऐड करते हो, डिलीट करते हो और वो तमाम उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। तो कस्टमर अप्रूव करे या वो आपके पास आए, दोनों सूरतों में फाइनलाइज होने के बाद ये जॉब ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कस्टमर ने एस्टिमेट को अप्रूव कर दिया, अब आपके पास ये जॉब ऑर्डर बन गया। अब उस जॉब ऑर्डर को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि उस पर जो भी आपका टेक्नीशियन काम कर रहा है उसने क्या क्या काम कर लिया, उसका स्टेटस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हो गई। और जैसे ही वो जॉब ऑर्डर फाइनलाइज हो जाता है, फाइनलाइज हो जाने के बाद सिंपल उसकी इनवॉइस जनरेट हो जाती है। और वंस उसकी इनवॉइस जनरेट हो गई, आप अपने कस्टमर को भेज देते हैं और फिर कस्टमर के साथ वही जो आपका पेमेंट वगैरह का मामला होता है वो उस तरह होता है। तो यहाँ से हम एस्टिमेट क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई सा भी कस्टमर ले लेते हैं, उसके बाद उसका नाम रख देते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट से उसके अंदर जो भी पार्ट्स लगते हैं उनकी क्वांटिटी और उसकी ऑफर प्राइस लगा देते हैं। इसी तरह पार्ट्स ऐड करते रहते हैं आप। ये तो पार्ट्स का सेक्शन हो गया और ये आपका लेबर चार्जेस हो गया। ये आपका एस्टिमेशन बन जाता है। इसके अंदर कोई रिमार्क्स ऐड करने हो तो आप रिमार्क्स ऐड कर दें। अगर सर्विसेज को मल्टीपल सर्विसेज हैं तो उनको अलग अलग ऐड करना है तो आप अलग अलग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑफर क्रिएट कर देते हैं। जब आप ऑफर क्रिएट कर देंगे, ये मशीनरी रिपेयर की ऑफर, इसका स्टेटस आ गया पेंडिंग। इसका लिंक आपने कॉपी करना है और लिंक कॉपी हो जाए तो कस्टमर इसको अपने एंड से ओपन करके देख सकता है। अब ये कस्टमर के पास आ जाएगा, कस्टमर इसको रिव्यू करेगा और यहाँ पर अपने रिमार्क्स लिख देगा। ये करने के बाद कस्टमर इसको जैसे ही रिव्यू के लिए भेज देगा तो अब एस्टिमेट लिस्ट आपके पास पेंडिंग से निगोशिएटिंग हो जाएगी और यहाँ पर कस्टमर के रिमार्क्स आ जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये कस्टमर ने इसके साथ कुछ भी किया है, इसका रिव्यू भेजा है। अब जब तक आपकी इससे बातचीत हो रही है, आपने इसको एडिट मोड पे रखना है। अभी ये निगोशिएटिंग मोड में है, आपने इसके अंदर रिमार्क्स ऐड कर दिए। और इसको सेव कर लिया। अब कस्टमर उसको जब अपने पास ओपन करेगा, ओके वी कैन ऑफर यू 10% डिस्काउंट। अब कस्टमर सेटिस्फाई हो गया और अप्रूव कर दिया इसको। एक मरतबा कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद कस्टमर अब इसमें मजीद छेड़खानी नहीं कर सकता। बस ये लॉक हो गया, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की तरफ से अप्रूव हो चुका है। अब हमारे पास ये लिस्ट में अप्रूव्ड के स्टेटस में आ जाएगा। जैसे ही अप्रूव्ड के स्टेटस में आएगा, अब हमने अपना काम शुरू करना है, इसका जॉब ऑर्डर जनरेट कर देना है। यहाँ से जॉब ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। जॉब ऑर्डर का मतलब अब हमारे पास में वो है और अब हम उसके साथ वो करते रहेंगे जो मजीद काम होगा।
अच्छा, अब यहाँ पर ये जो रिमार्क्स का इनपुट है ये टेक्नीशियन की तरफ से है। अभी कस्टमर के एंड से अप्रूव हुआ है। अब इसमें जब टेक्नीशियन काम करेगा तो इसको इन प्रोग्रेस कर देगा और अपडेट कर देगा। अब जैसे ही ये इन प्रोग्रेस आ गया, फर्स्ट पार्ट इंस्टॉल्ड, इसका टाइम और तारीख यहाँ आ गई। ठीक है, जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती जाएंगी टेक्नीशियन की तरफ से, आप अपने पास बैठकर देख सकते हैं कि अभी इसकी क्या प्रोग्रेस है। ये देखिए सेकंड पार्ट इंस्टॉल। अब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, मुकम्मल हो जाएगा, फिर टेक्नीशियन अपने एंड से इसको कंप्लीटेड कर देगा। कंप्लीटेड की, सॉरी, यहाँ से इस जॉब ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। आपने जैसे ही अपडेट स्टेटस इसका किया, ये इनवॉइस जनरेट हो गई आपकी। अब ये इनवॉइस आप सिंपली अपनी सेल्स रिपोर्ट से या इनवॉइसेस से जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने सेल्स की रिपोर्टिंग में आपको बताया था। ये एक जॉब कंप्लीट हो गई, ये इनवॉइस इसकी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो प्रिंट करके भेजें, बैक टू जॉब्स कर जाएं या वट, ये आपके सामने ओवरऑल इसका सिनेरियो आ जाता है। तो इस तरह आपकी रिपेयरिंग वाला जो सेक्शन है उसमें क्या पार्ट्स लगे वो स्टॉक से कम भी हो जाते हैं, किसने कब कब क्या क्या काम किया, उसकी प्रोग्रेस क्या है, कस्टमर की अप्रूवल्स आसान हो जाती हैं उसमें, और आपका सर्विस सेक्टर की इन्वॉइसिंग भी साथ साथ चलती रहती है। तो ये इसका वर्कशॉप और रिपेयर सिस्टम था जिसका मैंने आपको तारुफ बताया।